हेलो, स्वागत है आप सबको हमारे YouTube स्टडी विद मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान बीएसटीसी 2024 में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। और आज की रहने वाली अपने मैराथन क्लास। इन क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, तो आप लास्ट एंडिंग तक हमारे वीडियो में जरूर से जरूर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और लास्ट में लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और जरूर करें। क्वेश्चनों की ओर आगे प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग किसे कहते हैं? पहला चूरू दुर्ग, दूसरा बीकानेर दुर्ग, तीसरा कोसवर्धन दुर्ग, चौथा सुजानगढ़ दुर्ग। आपका राइट आंसर होगा चूरू दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंदन की मलयागिरी लकड़ी पर खुदाई कार्य हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पहला चूरू, दूसरा नागौर, तीसरा सीकर, चौथा बीकानेर। आपको आंसर आओ तो बताएं जल्दी से जल्दी। फिर इसका राइट आंसर होगा चूरू। चूरू आपका राइट आंसर है, जो चंदन की मलयागिरी लकड़ी पर खुदाई हेतु जिला प्रसिद्ध है। फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे गर्म जिला है? पहला जैसलमेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा नागौर, चौथा रहेगा आपका चूरू। तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू। चूरू जो है राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। फिर बात नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोगा लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थली है? पहला राजगढ़, दूसरा सालासर, तीसरा द्रोणपुर, चौथा ददरेवा। आपका राइट आंसर रहेगा ददरेवा। ददरेवा जो है लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थल माना जाता है। फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरू में सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? पहला राजगढ़, दूसरा सावा, तीसरा सुजानगढ़, चौथा चूरू। आपका राइट आंसर रहेगा सावा। सावा जो चूरू में सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालासर में मंदिर किसका बना हुआ है? पहला महावीर स्वामी का, दूसरा गोगा जी का, तीसरा हनुमान जी का, चौथा तेदा जी का। आपका करेक्ट आंसर रहेगा हनुमान जी का। हनुमान जी सालासर मंदिर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते। सालासर में मंदिर किसका बना हुआ है? पहला महावीर स्वामी का, दूसरा गोगा जी का, तीसरा हनुमान जी का, चौथा तेदा जी का। आपका राइट आंसर रहेगा हनुमान जी का। सालासर मंदिर में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। मनसा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पहला द्रोणपुर, दूसरा सुजानगढ़, तीसरा राजगढ़, चौथा चूरू। आपका राइट आंसर रहेगा चूरू। चूरू जो जिला है वो मनसा देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोयनका हवेली कहाँ पर स्थित है? पहला द्रोणपुर, दूसरा चूरू, तीसरा बीकानेर, चौथा राजगढ़। आपका राइट आंसर रहेगा चूरू। चूरू जिला है जो गोयनका हवेली के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले का है? पहला बीकानेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा चूरू, चौथा बाड़मेर। आपका राइट आंसर रहेगा चूरू। चूरू जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यदि दोस्तों आपको आंसर आ रहा हो तो आप बताएं पहले और कमेंट करें। पहला रहेगा कातली नदी, दूसरा हरसौर नदी, तीसरा गगर नदी, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्ष्मी निवास मित्तल का संबंध है? पहला जैसलमेर से, दूसरा बाड़मेर से, तीसरा चूरू से, चौथा जोधपुर से। आपका करेक्ट आंसर रहेगा चूरू। चूरू जिला है जो लक्ष्मी निवास मित्तल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2010 को दक्षिणी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने वाला गौरव शर्मा कहाँ के रहने वाले थे? प्लीज दोस्तों आप बताएं। पहला दौसा, दूसरा नागौर, तीसरा सुजानगढ़, चौथा चूरू। तो अपना आंसर रहेगा चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावा तारानगर का संबंध किससे है? पहला जैनियों से, दूसरा हिंदुओं से, तीसरा सिखों से, चौथा बुद्धों से। आपका करेक्ट आंसर रहेगा सिखों से। सिख जो है वो सावा का संबंध है। फिर आज सालासर में
मंदिर किसका बना हुआ है? पहला महावीर स्वामी जी का, दूसरा गोगा जी का, तीसरा हनुमान जी का, चौथा तेजा जी का। आपका राइट आंसर रहेगा हनुमान जी का, सालासर में। मनसा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पहला द्रोणपुर, दूसरा सुजानगढ़, तीसरा राजगढ़, चौथा चूरू। चूरू जिले में मनसा देवी का मंदिर स्थित है। आपका राइट आंसर होगा चूरू जिला। सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले का है? पहला बीकानेर का, दूसरा जैसलमेर, तीसरा चूरू, चौथा बाड़मेर। आपका राइट आंसर रहेगा चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, चूरू जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पहला कांतली नदी, दूसरा हरसोर नदी, तीसरा गग्गा नदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर रहेगा इसमें से कोई नहीं। चूरू जिले में कोई सी नदी इनमें से प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पहला राजगढ़ में, दूसरा सुजानगढ़ में, तीसरा रतनगढ़ में, चौथा सरदार शहर में। इसका राइट आंसर रहेगा सुजानगढ़। सुजानगढ़ तिरुपति बालाजी का मंदिर सुजानगढ़ में स्थित है। सुजानगढ़ में तिरुपति बालाजी का मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हर्बल गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है? पहला चूरू, दूसरा सरदार शहर, तीसरा रतनगढ़, चौथा सूरतगढ़। इसका राइट आंसर रहेगा चूरू। चूरू जिले में हर्बल गार्डन स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सहकारी क्षेत्र में पहला महिला मिनी बैंक शुरू किया गया। पहला रतनगढ़ में, दूसरा सुजानगढ़ में, तीसरा सालासर में, चौथा सूरतगढ़ में। आपका करेक्ट आंसर रहेगा सालासर। सालासर में राजस्थानी सहकारी क्षेत्र में मिनी बैंक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, चूरू जिले के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य? आपको आ रहा हो तो आप बताएं प्लीज, अपन फिर बात करेंगे। पहला, सबसे लंबी लिट नहर गंदली साहबा इसी जिले में स्थित है। दूसरा, लोक संस्कृति संस्थान यहीं पर स्थित है। तीसरा, बस्ट स्पिनिंग मिल्स यहीं पर स्थित है। चौथा, यहीं पर राणा सांगाई की मृत्यु हुई है। आपका राइट आंसर रहेगा यहीं पर राणा सांगाई की मृत्यु हुई है। यह आपका असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरू की स्थापना किसके द्वारा की गई है? पहला राणा चूरणमल, दूसरा राणा जाला, तीसरा चुआड़ा जाट, चौथा राणा चूरणमल। आपका राइट आंसर होगा चूड़ा जाट। चूड़ा जाट चूरू की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ताल छापर अभ्यारण्य को वन विभाग को कब सौंपा गया? पहला 1959, दूसरा 1961, तीसरा 1962, चौथा 1964। आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1962। 1962 के अंदर ताल छापर अभ्यारण्य वन विभाग की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरू की स्थापना कब की गई? पहला 1630 में, दूसरा 1620 में, तीसरा 1618 में, चौथा 1621 में। आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1620 में। 1620 में चूरू एक जिला है, उसकी स्थापना की गई है। ये सबसे गर्म जिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द्रोणपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला गोपालपुर, दूसरा भीमना, तीसरा राजपुरा, चौथा सियाड़। आपका करेक्ट आंसर रहेगा गोपालपुरा। गोपालपुरा को द्रोणपुर का एक अन्य नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, कथक नृत्य में श्री सुंदर को भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला पद्म भूषण से, दूसरा पद्मश्री से, तीसरा भारत रत्न से, चौथा परमवीर चक्र से। राइट आंसर होगा पद्मश्री से कथक नृत्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चूरू के ठाकुरों द्वारा गोला बारूद समाप्त हो जाने पर किसके गोले दागे गए? आप बताएं प्लीज। पहले क्वेश्चन नंबर 1 लोहे से, दूसरा तांबे, तीसरा चांदी, चौथा पीतल। आपका राइट आंसर रहेगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चूरू जिले के काष्ठ शिल्पी जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार तथा ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया है? पहला रामायण, दूसरा पुरुषोत्तम दास, तीसरा केवल चंद, चौथा मालचंद बादाम वाले। आपका राइट आंसर रहेगा मालचंद बादाम वाले, जो चूरू जिले के काष्ठ शिल्पी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए,
क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, तो आप क्वेश्चन को जरूर से जरूर देखें। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, तो आप हमारी क्लास में बने रहें। क्वेश्चन की ओर, सावा का मेला कब आयोजित किया गया है? पहला कार्तिक अमावस्या, दूसरा आषाढ़ पूर्णिमा, तीसरा कार्तिक पूर्णिमा, चौथा श्रावणी पूर्णिमा। आपका राइट आंसर रहेगा कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के अंदर सावा का मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हुए, सुजानगढ़ में निर्मित तिरुपति बालाजी के मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आपको आंसर तो आप कमेंट जरूर करें। पहला वसुंधरा राजे, दूसरा भैरू सिंह शेखावत, तीसरा लाल कृष्ण आडवाणी, चौथा अशोक गहलोत। आपका राइट आंसर रहेगा भैरू सिंह शेखावत, जो सुजानगढ़ में निर्मित एक बालाजी है, उसके मंदिर का उद्घाटन भैरू सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजानगढ़ में निर्मित बालाजी का मंदिर का उद्घाटन कब किया गया? पहला 15 जनवरी 1994, दूसरा 10 फरवरी 1994, तीसरा 15 फरवरी 1994, चौथा 21 फरवरी 1994। आपका राइट आंसर रहेगा 21 फरवरी 1994 में बालाजी का मंदिर का उद्घाटन किया गया, और इसके भैरू सिंह शेखावत के द्वारा किया। और कब किया गया? 21 फरवरी 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा तथा गर्मियों में सर्वाधिक गर्म रहने वाला जिला कौन सा है? पहला जोधपुर, दूसरा सिरोही, तीसरा जैसलमेर, चौथा चुरू। आपका करेक्ट आंसर रहेगा चुरू, जो सर्वाधिक ठंडा भी रहता है और गर्मी में सर्वाधिक गर्म भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चुरू जिले का कौन सा अभ्यारण्य जो प्रवासी कुर्जा पक्षी व काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है? पहला रामसागर, दूसरा ताल छापर, तीसरा गजनेर, चौथा लक्ष्मणचर। आपका करेक्ट आंसर रहेगा ताल छापर। ताल छापर एक अभ्यारण्य है जो कुर्जा पक्षी काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारे चुरू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ताल छापर अभ्यारण्य में कौन सी घास पाई जाती है? पहला एच्चा घास, दूसरा महुआ घास, तीसरा साइप्रस रोडंड और चौथा सवाई घास। सवाई घास या साइप्रस रोडंड घास होता है। ताल छापर अभ्यारण्य में कुर्जा पक्षी काले हिरण सब प्रसिद्ध हैं। ताल छापर अभ्यारण्य हमारे चुरू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, चुरू जिले में कौन सा संग्रहालय बना हुआ है? पहला बागोर संग्रहालय, दूसरा बागड़ संग्रहालय, तीसरा बिसाऊ संग्रहालय, चौथा नाटा संग्रहालय। आपका करेक्ट आंसर रहेगा नाटा संग्रहालय। ये चुरू जिले के संग्रहालय नाटा संग्रहालय है। नाटा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? पहला चुरू में, दूसरा सरदार शहर में, तीसरा सुजानगढ़ में, चौथा रतनगढ़ में। आपका राइट आंसर रहेगा सरदार शहर। सरदार शहर में नाटा संग्रहालय स्थापित किया गया, और ये कौन से जिले में है? तो चुरू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नाटा संग्रहालय चुरू में कलात्मक वस्तु रखी गई है, वो वस्तु का नाम क्या है? तो आप बताएं प्लीज। पहला बालाजी कलात्मक मूर्ति, दूसरा गोगा जी की कलात्मक मूर्ति, तीसरा चंदन की लकड़ी का बादाम, चौथा रोइडा की लकड़ी का नक्शीदार चक्र। आपका करेक्ट आंसर रहेगा चंदन की लकड़ी का बादाम। चंदन की लकड़ी का बादाम नाटा संग्रहालय चुरू में कलात्मक वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। ये नाटा संग्रहालय एक सरदार शहर है, वहां पर स्थित है। और नाटा संग्रहालय कौन से जिले में है? तो चुरू जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर श्री लोक संस्कृति संस्थान की स्थापना कब की गई? पहला 1960 में, दूसरा 1964 में, तीसरा 1968 में, चौथा 1972 में। आपका राइट आंसर रहेगा 1964 में नगर श्री लोक संस्कृति संस्थान की स्थापना की गई। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ है? गोगा जी का जन्म ददरेवा चुरू के अंदर हुआ है। इसमें कौन सी संवत में हुआ? तो पहला विक्रम संवत 1005 में, दूसरा विक्रम संवत 1001 में, तीसरा विक्रम संवत 1003 में, चौथा विक्रम संवत 1007 में। तो दोस्तों, आपका जो आंसर हो प्लीज बताएं। तो अपना करेक्ट आंसर रहेगा विक्रम संवत 1003 में। विक्रम संवत 1003 में गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी का जन्म दुधरेवा चुरू के अंदर हुआ था। इनके शिष्य का नाम था गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अग्नि नृत्य अधिक किस संप्रदाय के लिए प्रचलित है? पहला वल्लभ संप्रदाय के लिए, तीसरा जसनासी संप्रदाय के लिए, तीसरा रामसनई संप्रदाय के लिए, चौथा बिश्नोई संप्रदाय के लिए। आपका राइट आंसर होगा जसनाई संप्रदाय। चुरू जिले का क्षेत्रफल कितना है? बताएं। पहला
17,830 वर्ग किलोमीटर, दूसरा 15,930 वर्ग किलोमीटर, तीसरा 16,830 वर्ग किलोमीटर, चौथा 14,830 वर्ग किलोमीटर। तो आपके चूरू जिले का क्षेत्रफल है, उसका राइट आंसर होगा 16,830 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरू जिले का लिंगानुपात कितना है? तो पहला आएगा 840, दूसरा 940, तीसरा 980, चौथा होगा 970। जो भी आपका करेक्ट आंसर है तो बताएं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा 940। तो चूरू जिले का लिंगानुपात कितना है? 940। चूरू जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 16,830 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, चूरू जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला 149 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरा 140 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तीसरा 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, चौथा 142 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 147 वर्ग किलोमीटर। 147 वर्ग किलोमीटर जिले का जनसंख्या घनत्व है। और लिंग अनुपात कितना बताया? 940। और चूरू जिले का क्षेत्रफल कितना है? 16,830 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चूरू जिले में स्थित खारे पानी की झील है। पहला लाखोलाल, दूसरा जीत सागर, तीसरा ताल छापर, चौथा छापरवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपका राइट आंसर रहेगा ताल छापर। चूरू के जिले में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? ताल छापर। ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए, कुड़चा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी के गुरु का नाम क्या है? पहला बालीनाथ, दूसरा रामनंद, तीसरा गुरु विशिष्ट, चौथा गोरखनाथ। आपका राइट आंसर रहेगा गोरखनाथ। गोरखनाथ गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ है। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था और ये विक्रम संवत 1003 में हुआ था। गोगा जी का मंदिर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चूरू में स्थित गोगा जी के मंदिर को कहते हैं? पहला धूरमंडी, दूसरा ओरलडी, तीसरा शीश मंडी, चौथा उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर रहेगा शीश मंडी। शीश मंडी में अंदर गोगा जी का मंदिर स्थित है। गोगा जी की पत्नी कहाँ की राजकुमारी है? तो बताएं। तो पहला होगा अपना जायल, दूसरा होगा अमरकोट, तीसरा होगा फ्लोदी, चौथा होगा कोलमूड। कोलमूड के अंदर मतलब गोगा जी की पत्नी कोलमूड की राजकुमारी थी। गोगा जी का मंदिर कहाँ पर बनी है? शीश मंडी में। गोगा जी के गुरु का नाम क्या है? तो गोरखनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, गोगा जी के भक्तों को क्या कहा जाता है? आप बताएं। पहला रखिया, दूसरा गोड़ला, तीसरा पुरबिया, चौथा जातरू और राइट आंसर रहेगा अपने पुरबिया। पुरबिया को गोगा जी के भक्तों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी का थान मुख्यतः बना हुआ है? पहला रोहिड़ के पास, दूसरा केर के पास, तीसरा जाल के पास, चौथा खेजड़ी के पास। खेजड़ी के पास जो गोगा जी है उनका थान बना हुआ है। गोगा जी को भक्तों क्या कहा जाता है? गोगा जी को भक्तों को पुरबिया कहा जाता है। गोगा जी की घोड़ी का रंग कैसा है? पहला लाल, दूसरा पीला, तीसरा नीला, चौथा काला। तो गोगा जी का घोड़ी का नाम रहेगा नीला। और गोगा जी का थान का मुख्यतः खेजड़ी का वृक्ष होता है। गोगा जी को भक्तों को क्या कहते हैं? पुरबिया। गोगा जी की पत्नी कहाँ की रहने वाली है? तो कोलमुंड की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी का प्रतिवर्ष किस तिथि को मेला भरता है? पहला चित्र कृष्ण नवमी को, दूसरा भाद्रपद शुक्ला नवमी को, तीसरा आश्विन कृष्णा नवमी को, चौथा भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा भाद्रपद कृष्ण नवमी के अंदर गोगा जी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, गोगा जी के भोपे को किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? पहला साकल वाद्य यंत्र, दूसरा बपक वाद्य यंत्र, तीसरा डेरू वाद्य यंत्र, चौथा आपका वीणा वाद्य यंत्र। तो आपका राइट आंसर रहेगा डेरू वाद्य यंत्र। गोगे जो भोपे होते हैं वो डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और यह मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा नवमी को भरता है। और गोगा जी की घोड़ी जो का रंग है वो नीला है। गोगा जी का थैन मुख्यतः कहाँ होता है? खेजड़ी का वृक्ष होता है।
और गोगा जी के भक्तों को पूर्विया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हुए, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू कौन सी तहसील में स्थित है? पहला चूरू में, दूसरा राजगढ़ में, तीसरा सुजानगढ़ में, चौथा रतनगढ़ में। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सुजानगढ़। सुजानगढ़ जो है वो चूरू के तहसील में स्थित है। और चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? पहला आएगा 1972, दूसरा 1971, तीसरा 1981, चौथा 1982। तो आपका राइट आंसर रहेगा 1971। तो दोस्तों वीडियो से कहीं बाहर ना जाएं, वीडियो में बने रहें। वीडियो आगे और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप वीडियो लास्ट एंड तक बने रहें। क्वेश्चन और आगे और बढ़ते हुए, चूरू जिले में स्थित बांध, पहला छापड़ताल बांध, दूसरा पन्नालाल सात तालाब, दूसरा अजीत सागर बांध, तीसरा जगनेर बांध। तो आपका राइट आंसर रहेगा छापड़ताल। छापड़ताल चूरू जिले में स्थित है बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, वीडियो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं दोस्तों, आप प्लीज बीच में कमेंट करें, जरूर से कमेंट और बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा क्वेश्चनों में आपको। तो क्वेश्चन में और स्टार्ट करते हैं। चूरू क्षेत्र की लोक देवी है, पहला शाकंभरी माता, दूसरा इंद्रगढ़ माता, तीसरा इड्डाणा माता, चौथा मनसा देवी। आपका करेक्ट आंसर रहेगा मनसा देवी। मनसा देवी जो है वो चूरू क्षेत्र की लोक देवी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर कौन सी शैली से बना हुआ है? तो दोस्तों आप बताएं। पहला गुर्जर प्रतिहार से, दूसरा नागर से, तीसरा द्रविड़ से, चौथा उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर रहेगा द्रविड़। द्रविड़ जो तिरुपति बालाजी का मंदिर शैली से बना हुआ है। दाढ़ी मूछे वाला बालाजी का मंदिर स्थित है, पहला सुजानगढ़ में, दूसरा राजगढ़ में, तीसरा सरदार शहर में, चौथा सालासर में। तो आपकी दाढ़ी मूछे वाला बालाजी कहाँ स्थित है? सालासर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बने रहे। सियाण की डूंगरी कहाँ स्थित है? पहला गोपालपुरा में, दूसरा सुजानगढ़ में, तीसरा ददरेवा में, चौथा राजगढ़ में। तो आपका राइट आंसर रहेगा सुजानगढ़ में। तो अपने वीडियो में आप बने रहे क्लास में, क्लास आगे और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली माता का मंदिर 10वीं शताब्दी में हर्षनाथ के समकालीन कहाँ बना है? पहला हर्ष की पहाड़ी, दूसरा चौरासीगढ़ पहाड़ी, तीसरा सियाण की पहाड़ी, चौथा कुशाल डूंगरी। तो आपका राइट आंसर रहेगा सियाण की डूंगरी। सियाण की जो पहाड़ी है वो काली माता का मंदिर 10वीं शताब्दी में हर्षनाथ के समकालीन से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के चूरू जिले के किसने 20 मई 2009 को एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया? पहला अशोक शर्मा, दूसरा गौरव शर्मा, तीसरा दीपक शर्मा, चौथा आनंद शर्मा। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा गौरव शर्मा। जो गौरव शर्मा जो थे वो राजस्थान चूरू जिले में 20 मई 2009 को एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाले व्यक्ति थे। उनका नाम क्या था? गौरव शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चूरू जिले के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, पहला गौरव शर्मा, दूसरा जाबरमल शर्मा, तीसरा स्वामी गोपाल दास, चौथा स्वामी हरियाल दास। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्वामी गोपाल दास। ये चूरू जिले के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी गोपाल दास में कौन सी पाठशाला संस्थान का गठन किया गया है? पहला कान्हा पाठशाला, दूसरी कालीबाई पाठशाला, तीसरा बहन पाठशाला, चौथी पुत्री पाठशाला। जो स्वामी गोपाल दास ने एक पाठशाला संस्थान गठन, वो कौन सी है? पुत्री पाठशाला। और ये चूरू जिले के स्वतंत्रता सेनानी थे गोपाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी गोपाल दास ने छुआछूत भेदभाव न करने के लिए कौन सी संस्थान का गठन किया गया? पहला पुत्री पाठशाला, दूसरा कालीबाई पाठशाला, तीसरा कबीर पाठशाला, चौथा गोपाल पाठशाला। तो आपका राइट आंसर रहेगा कबीर पाठशाला। जो गोपाल दास थे उन्हें छुआछूत को भेदभाव न करने के लिए संस्थान का निर्माण किया गया। वो संस्थान कौन सी है? कबीर पाठशाला। एक संस्थान थी, पाठ्य संस्थान थी, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पुत्री पाठशाला के लिए। और ये चूरू जिले के स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन? स्वामी गोपाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं। निम्न में से चूरू जिले की हवेली कहाँ स्थित है? आप बताएं। पहला आएगा पिपलिया की हवेली,
दूसरा डालमिलिया की हवेली, तीसरा राटी की हवेली, चौथा गोयनका की हवेली। तो आपका राइट आंसर रहेगा गोयना की हवेली, जो कहाँ पर प्रसिद्ध है? चूरू जिले के लिए प्रसिद्ध है। चूरू जिले में कौन सी हवेली नहीं है? तो पहला गोयनका की हवेली, ये तो चूरू जिले में है। सुराणु की हवेली, ये भी है। तीसरा दानचंद चोपड़ा की हवेली, चौथा रामनाथ गोयना की हवेली। तो आपके कौन सी नहीं है? रामनाथ गोयना की हवेली नहीं है, वरना गोयना की हवेली, सुराणु की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली आपके चूरू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से चूरू जिले का किसान आंदोलन है? पहला नीमू चौड़ा के किसान आंदोलन, दूसरा पाटन किसान आंदोलन, तीसरा दूधवा खारा किसान आंदोलन, चौथा डाबडा किसान आंदोलन। तो आपका राइट आंसर रहेगा दूधवा खारा किसान आंदोलन। ये चूरू जिले का प्रसिद्ध किसान आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया? पहला चूड़ा जाट ने, दूसरा सूरत सिंह ने, तीसरा हनुमान प्रसाद ने, चौथा कुशल सिंह ने। तो आपका राइट आंसर रहेगा कुशल सिंह। कुशल सिंह ने चूरू के किले का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते रहे। बिना देशर के किले का निर्माण किसने करवाया? पहला शिव सिंह, दूसरा दुले सिंह, तीसरा कुशल सिंह, चौथा चूड़ा जाट। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा चूले सिंह। चूले सिंह ने बिना देशर किले का निर्माण करवाया। तो आप हमारी क्लास में बने रहे, आगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो कहीं आप बाहर ना जाएं और क्लास में बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूरू निवासी लता मंगेशकर के गुरु थे? पहला भवानी शंकर, दूसरा खेमचंद्र प्रकाश, तीसरा भरत व्यास, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आएगा खेमचंद्र प्रकाश, जो कहाँ के प्रसिद्ध है? चूरू जिले के। चूरू निवासी लता मंगेशकर के गुरु का नाम क्या है? खेमचंद्र प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। चूरू निवासी प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? पहला भरत व्यास, दूसरा मोहनदास, तीसरा दीपक शर्मा, चौथा भवानी शंकर। तो आपका राइट आंसर रहेगा भरत व्यास। ये चूरू निवासी प्रसिद्ध संगीतकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूरू जिले का प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार हैं? पहला भरत व्यास, दूसरा नरहरि दास, तीसरा भवानी शंकर, चौथा राजशेखर। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा भवानी शंकर। भवानी शंकर चूरू जिले का प्रसिद्ध कथक नृत्यक कलाकार। संगीत नृत्य प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? वो भरत व्यास है। और प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार कौन है? तो ये भवानी शंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कन्हैया लाल सेठी का जन्म कब हुआ? पहला 23 सितंबर 1919, दूसरा 11 सितंबर 1919, तीसरा 25 सितंबर 1919, चौथा 15 सितंबर 1920। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 11 सितंबर 1919 को कन्हैया लाल सेठी का जन्म हुआ था। निम्न में से कन्हैया लाल सेठी की काव्य संग्रह है? पहला आभूषण, दूसरा बरखा बिननी, तीसरा वन फूल, चौथा रसराज। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वन फूल। कन्हैया लाल सेठी का काव्य संग्रह कौन सा है? वन फूल। और इनका जन्म कब हुआ था? 11 सितंबर 1919 को। और इनका काव्य संग्रह वन फूल। कन्हैया लाल सेठी का काव्य संग्रह कौन सी नहीं है? धरती धोरारी, दूसरा पाथर और पित्थल, तीसरा वन फूल, चौथा राम रासो। तो आपका करेक्ट रहेगा राम रासो। ये काव्य संग्रह में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का सरकारी क्षेत्र का पहला मिनी बैंक कहाँ है? पहला रामगढ़ में, दूसरा सालासर में, तीसरा ददरेवा में, चौथा सरदारसर में। तो आपका राइट आंसर रहेगा सालासर। यहाँ राजस्थानी सरकारी क्षेत्र वाला पहला मिनी बैंक कहाँ स्थित है? सालासर में। और कथक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथक नृत्य की जन्मस्थली मानी जाती है? पहला सालासर, दूसरा रामगढ़, तीसरा सुजानगढ़, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा सुजानगढ़, जो कथक नृत्य की जन्मस्थली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूरू जिले के प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार कौन है? पहला भरत व्यास, दूसरा नरहरि दास, तीसरा भवानी शंकर, चौथा राजशेखर। तो आपका राइट आंसर रहेगा भवानी शंकर, जो चूरू जिले का प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हनुमान प्रसाद पोदेकर की प्रसिद्ध पत्रिका नाम क्या है? पहला वनवास, दूसरा कुमकुम, तीसरा कल्याण, चौथा सुमित्रा। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा कल्याण। तो हनुमान प्रसाद पोदेकर की प्रसिद्ध पत्रिका के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूरू जिले के कृष्णा पुनिया किस खेल में संबंधित है? आप बताएं। पहला आएगा कुश्ती, दूसरा आएगा डिस्क थ्रो, तीसरा तीरंदाजी,
चौथा कबड्डी। तो आपका राइट आंसर रहेगा डिस्क थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली है। पहला वन विहार अभ्यारण्य, दूसरा रामसागर अभ्यारण्य, तीसरा ताल छापर अभ्यारण्य, चौथा गजनेर अभ्यारण्य। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ताल छापर अभ्यारण्य। जो गुरु द्रोणाचार्य तपोस्थली के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? ताल छापर अभ्यारण्य। और ताल छापर अभ्यारण्य में काले हिरण और कुर्जा पक्षी ये प्रसिद्ध, और कौन से जिले में है? तो चूरू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस गांव को मिलेनियम ए विलेज का दर्जा दिया गया है? पहला कनपुरम गांव, दूसरा अमरपुरा, तीसरा सरला गांव, चौथा बाकर गांव। तो आपका राइट आंसर रहेगा अमरगांव। अमरगांव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मतलब मिलियम ए विलेज का दर्जा कौन से गांव को दिया गया? अमरपुरा को। हड़बौजी का कोट दुर्ग कहाँ स्थित है? पहला राजगढ़ में, दूसरा सालासर में, तीसरा सुजानगढ़ में, चौथा सुराना गांव में। सुजानगढ़ एक कोट दुर्ग स्थित है हड़बौजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलकंठ महादेव की 131 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किसने किया? वसुंधरा राजे ने, दूसरा बेरू सिंह शेखावत ने, तीसरा मोहनलाल सुखाड़िया ने, चौथा अशोक गहलोत। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अशोक गहलोत, जिन्होंने नीलकंठ महादेव की 131 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किसने किया? अशोक गहलोत ने। धर्मस्तूप चूरू क्या कहा जाता है? पहला लाल ताजमहल, दूसरा लाल घंटाघर, तीसरा पीला घंटाघर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा लाल घंटाघर। धर्मस्तूप चूरू को लाल घंटा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे वीडियो में एंड तक जरूर से जरूर बने रहिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, आगे के और क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, तो आप वीडियो में जरूर बने रहें। देवेंद्र झाझड़िया को एथेंस पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक मिला? पहला रजत पदक, दूसरा स्वर्ण पदक, तीसरा एक व दो दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट रहेगा आंसर स्वर्ण पदक। देवेंद्र झाझड़िया को एथेंस पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक मिला गया? स्वर्ण पदक मिला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवेंद्र झाझड़िया को स्वर्ण पदक कब मिला? पहला 2006 को, दूसरा 2005 को, तीसरा 2007 को, चौथा 2004 को। तो आपको राइट आंसर रहेगा देवेंद्र झाझड़िया को स्वर्ण पदक कब मिला? 2004 को। और कौन से खेल मिला? एथेंस पैरा ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देवेंद्र झाझड़िया किस खेल के खिलाड़ी थे? पहला डिस्कन थ्रो, दूसरा कुश्ती, तीसरा जेवलिन थ्रो, चौथा तीरंदाजी। तो आपका राइट आंसर रहेगा जेवलिन थ्रो। देवेंद्र झाझड़िया जी किस खेल के खिलाड़ी थे? जेवलिन थ्रो को। और इसे कब पुरस्कार मिला गया? ये 2004 को। कौन सा पदक से इसे सम्मानित किया? तो स्वर्ण पदक से। और कौन से खेल में है? तो ये जेवलिन थ्रो खेल में। देवेंद्र झाझड़िया को दूसरी बार स्वर्ण कब मिला गया? पहला 2014 को, दूसरा 2015 को, तीसरा 2016 को, चौथा 2016 को। तो देवेंद्र झाझड़िया को दूसरी बार स्वर्ण पदक कब मिला? 2016 को। तो पहला कब मिला? 2004 को। और कौन से खेल में? जेवलिन थ्रो में। और कौन से पदक मिला? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूरू जिले में ताल छापर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला विदेशी कुर्जा पक्षी के लिए, दूसरा हरे कबूतरों के लिए, तीसरा यहाँ हरे तोते पाए जाते हैं, चौथा काले हिरणों के लिए। तो आपका ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए। और कौन सी जिले में है? तो चूरू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। लक्ष्मी निवास मित्तल स्टील किंग भारत के प्रवासी उद्योगपति का जन्म हुआ? पहला रतनगढ़, दूसरा राजगढ़, तीसरा तारानगर, चौथा तारानगर। राइट आंसर होगा राजगढ़। लक्ष्मी निवास मित्तल स्टील किंग भारत के प्रवासी उद्योगपति कहाँ के रहने वाले थे? जन्म कहाँ हुआ था? राजगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथक नृत्य की जन्मस्थली सुजानगढ़ चूरू के प्रसिद्ध कथक के रचनाकार? पहला देवीलाल कथक, दूसरा नंदूलाल कथक, तीसरा बाबूलाल कथक, चौथा भीमराव कथक। तो आपका राइट आंसर है बाबूलाल कथक, जो जन्मस्थली सुजानगढ़ चूरू के प्रसिद्ध कथक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा कृष्ण पूनिया को पद्मश्री पुरस्कार कब प्रदान किया गया? पहला 2012 को, दूसरा 2011 को, तीसरा 2013 को, चौथा 2014 को। आपका राइट आंसर रहेगा 2014 को। 2011 को भारत सरकार द्वारा कृष्ण पूनिया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2024 में दोहा एशियाड ओलंपिक में कृष्णा पूनिया ने कौन सा पदक जीता? पहला स्वर्ण पदक, दूसरा रजत पदक, तीसरा कांस्य पदक,
और चौथा सभी असत्य है। तो आपका राइट आंसर रहेगा कांस्य पदक। तो 2024 में ये कृष्णा यूनिया ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। और ये पद्मश्री से सम्मानित कब की गया है? 2011 में। और कौन से पदक से? कांस्य पदक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरू में बंदेज की चुनरी सापों हेतु तो कौन सा कस्बा प्रसिद्ध है? पहला राजगढ़, दूसरा सुजानगढ़, तीसरा सालासर, चौथा कुचामन। आपका करेक्ट आंसर रहेगा सुजानगढ़। ये मतलब चूरू में बंदेज चुनरी और सापों के लिए प्रसिद्ध कस्बा कौन सा है? सुजानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चूरू जिले की सीमा नहीं लगती, कौन से जिले से चूरू जिले की सीमा नहीं लगती है? तो पहला आएगा बीकानेर, दूसरा आएगा नागौर, तीसरा आएगा जयपुर, चौथा आएगा सीकर। आपका राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर आपका राइट आंसर, जो चूरू जिले की कोई सीमा नहीं बनाता। कथक नृत्य की जन्मस्थली सुजानगढ़ चूरू के प्रसिद्ध कथक रचनाकार कौन थे? पहला देवीलाल कथक, दूसरा नंदूलाल कथक, तीसरा बाबूलाल कथक, चौथा भीमराव कथक। तो आपका राइट आंसर रहेगा बाबूलाल कथक। यह कथक सुजानगढ़ चूरू के लिए प्रसिद्ध है। चूरू में अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? पहला स्वामी लालगिरी, दूसरा स्वामी हरिराम, तीसरा स्वामी चरणदास, चौथा सभी असत्य। आपका राइट आंसर रहेगा स्वामी लालगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सा मंदिर स्वर्ण नक्शा व भित्ति चित्रों के लिए आकर्षण का केंद्र है? पहला मनसा देवी मंदिर, दूसरा बालाजी मंदिर, तीसरा शांति जैन मंदिर, ये कपिलेश्वर महादेव मंदिर। आपका करेक्ट आंसर रहेगा शांति जैन मंदिर, जो स्वर्ण नक्काशी व भित्ति चित्रों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़बुजिया कोट कहाँ का प्रसिद्ध है? पहला चूरू का, दूसरा सुजानगढ़ का, तीसरा सालासर का, चौथा कुचामन का। तो आपका राइट आंसर रहेगा सुजानगढ़। तो हड़बुजी का कोट कहाँ का प्रसिद्ध है? सुजानगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लक्ष्मी मित्तल द्वारा प्रोजेक्ट को मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना बनाई गई? पहला सुजल परियोजना, दूसरा सुजलम परियोजना, तीसरा जलधारा परियोजना, चौथा अंबिका जलधारा परियोजना। तो आपका राइट आंसर रहेगा जलधारा परियोजना, जो लक्ष्मी मित्तल द्वारा प्रोजेक्ट को मीठा पानी उपलब्ध कौन सी योजना बनाई? जलधारा परियोजना। राजस्थानी भाषा के उत्थान व ओचलंकी साहित्य को मुखर करती पत्रिका चूरू से है। पहला कल्याण, दूसरा ओलमा, तीसरा कुमकुम, चौथा वनव्यास। तो आपका राइट आंसर रहेगा ओलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरू ठिकाने का कौन सा राजा स्वयं तोप डालने में निपुण था? पहला कुशल सिंह, दूसरा सूरत सिंह, तीसरा शिव सिंह, चौथा लक्ष्मण सिंह। तो आपका राइट आंसर रहेगा शिव सिंह। शिव सिंह जो था चूरू ठिकाने को तोप डालने में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चूरू में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? पहला जमाल सेन ने, दूसरा दिलीप सेन ने, तीसरा पीके मिश्रा ने, चौथा मिश्रीलाल जैन ने। तो आपका राइट और करेक्ट आंसर रहेगा मिश्रीलाल जैन ने। चूरू में विद्या प्रचारिणी सभा किसने स्थापित की? इसे मिश्रीलाल जैन ने। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट में जरूर करें कि आपके किसने क्वेश्चन सही है और किसने क्वेश्चन रॉन्ग है। थैंक यू।